हेलो गाइस, माय नेम इज़ फारूक एंड यू आर वाचिंग फारूक टेक। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हम देखेंगे कि हम एलिमेंटर के जनरल सेक्शन के एलिमेंट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपनी इससे पिछली वीडियो में देखा कि हम एलिमेंटर के बेसिक सेक्शन के जो एलिमेंट्स थे हमने उन सबको वन बाय वन करके जो है वो सीखा कि किस तरीके से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम जो है वो जनरल सेक्शन के बारे में सीखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल फारूक टेक पर है न्यू तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है अपने वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड में आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम एक न्यू जो पेज है वो यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। तो जब तक हमारा ये लोड होता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ये वीडियो मैंने अपलोड की थी कुछ ही दिन पहले। उसमें मैंने जो है आपको एलिमेंटर प्रो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एलिमेंटर प्रो का लेटेस्ट वर्जन जो है प्रोवाइड किया था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है और एलिमेंटर प्रो को डाउनलोड करना है तो इस वीडियो का लिंक जो है मैं अपनी नेक्स्ट जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी के जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने सिंपली वहां से जाकर जो है एलिमेंटर प्रो को भी डाउनलोड कर लेना है। तो चले अपना जो है न्यू पेज क्रिएट करते हैं और आज का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेज को जो नेम है वो दे लेते हैं जनरल सेक्शन का नेम दे लेते हैं इसे। ओके, उसके बाद जो है पेज को यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद इसे जो है एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं। तो ये हमारा लोड हो जाए। तो चलें यहाँ पर जो है हम अपने जो है वो पेज पर आ गए हैं। सबसे पहले हम जो है अपने टाइटल को यहाँ से हाइड कर देते हैं। उसके बाद जो है हम मेन्यू पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद बेसिक जो है ये हम पहले ही ऑलरेडी सीख चुके हैं। इस बेसिक की वीडियो का भी लिंक जो इसके ये तमाम 10 एलिमेंट्स हैं इनका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो भी लाजमी से देख लीजिएगा और इन्हें सीख लीजिएगा। ओके, अभी के लिए इसे क्लोज करते हैं। इसके बाद एलिमेंटर प्रो आ जाता है। एलिमेंटर प्रो लाजमी से आपने डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है। और उसके बाद ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, तभी यहाँ पर जो है वो लॉक का आइकॉन नहीं है और मैं कोई भी एलिमेंट यहाँ से यूज कर सकता हूँ। अभी के लिए इसे भी हाइड करते हैं और हमारे पास आ जाता है हमारा जनरल सेक्शन जिसके बारे में आज की वीडियो है। हम जो है वन बाय वन करके इन्हें जो है यहाँ से जो है यूज करेंगे और आज इन्हें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो तीन जो है यहाँ से कॉलम ले लेते हैं, एक रो ले लेते हैं और उसके बाद जो है वापस आ जाते हैं मेन्यू में। यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है इमेज बॉक्स मिल जाता है, इसे जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन लोगों ने बेसिक मेरी जो है एलिमेंट के बेसिक की वीडियो है उसमें देखा है कि सबसे पहले हम जो है वो एक इमेज यूज करते हैं, उसके बाद जो है हेडिंग यूज करते हैं, उसके बाद जो है टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं। लेकिन इसमें जो है जनरल में हमें इन सब का जो है एक कॉम्बिनेशन बॉक्स मिल गया है जिसे हम इमेज बॉक्स का नेम देते हैं। ओके, यहाँ से हम जो है कोई भी अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं। लाइक हम ये वाली इमेज जो है यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम कोई भी अपनी जो भी हेडिंग यहाँ पर डालना चाहें वो हेडिंग भी यहाँ पर डाल सकते हैं। लाइक एज मैं यहाँ पर डाल देता हूँ माई चैनल। ओके, ये ले ये हमारी जो है हेडिंग आ गई। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस पूरे बॉक्स के अंदर कोई लिंक वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका भी हमें सेक्शन मिल जाता है। लिंक लगाने के बाद मैं हमेशा से कहता हूँ कि सबसे पहले आपने सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब लाजमी से कर देना है, ताकि जब भी कोई इस लिंक को ओपन करे तो वो न्यू टैब के अंदर ओपन होना चाहिए। ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पर लास्ट पे जो है इमेज पोजीशन मिल जाती है। इमेज की पोजीशन अभी टॉप पर है, हम कहते हैं ये लेफ्ट पर होनी चाहिए, तो इस तरीके से हम इसे लेफ्ट पर भी सेट कर सकते हैं, टॉप पर भी और उसके अलावा राइट पर भी। अभी जो है बाई डिफ़ॉल्ट इसे टॉप पर छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे कंटेंट का काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें आगे जो है वो मिलता है स्टाइल का ऑप्शन। ओके, स्टाइल पर आते हैं। स्टाइल पर आने के बाद हमें जो है स्पेसिंग मिल जाती है। अब स्पेसिंग कौन सी होगी, यहाँ पर जो है हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक इमेज का एक कंटेंट का। इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, करने के बाद यहाँ पर जो है अब हम इमेज को इस सारे सेक्शन के अंदर से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इमेज को उसी तरीके से एडिट करना है, स्टाइल करने के सारे ऑप्शन है जैसे हमें बेसिक के अंदर मिलता है। बेसिक क्या है मैं दोबारा से आपको बता दूं, यहाँ पर जो है हमने बेसिक की एक वीडियो कर चुके हैं। यहाँ पर जो इमेज का ऑप्शन है, जब हम इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। जो यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं वही जाकर आपके जनरल के बॉक्स में भी मिलने वाले हैं। इसी को अभी के लिए डिलीट करते हैं और वापस आ जाते हैं अपने काम पर, इमेज पर।
इमेज के दरमियान स्पेसिंग करनी है, हेडिंग और ये जो नीचे का कंटेंट है इनके दरमियान में स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने स्पेस जो है वो इंक्रीज करनी है तो यहाँ से आप स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद विथ विथ हो गई इमेज का साइज। इस तरीके से आप जो है इमेज के साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर मिल जाता है, अगर आप इमेज के गिर्द जो है वो बॉर्डर लगाना चाहें लाइक दिस। अभी देखें इमेज के गिर्द जो है ना वो ब्लैक कलर का एक बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसके विड्थ को इंक्रीज करना चाहें लाइक अभी मैं 10 करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा बोल्ड हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसे कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल के लिए हम जो है इसे नन कर देते हैं क्योंकि हमने अभी बॉर्डर यहाँ पर नहीं लगाना। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर रेडियस का हमें ऑप्शन मिल जाता है, जिससे क्या इमेज के जो कॉर्नर है ना वो बेंड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसके बॉर्डर को भी रेडियस दे सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद इमेज के ऊपर हमें होवर एनिमेशन मिल जाती है। ठीक है, हम इसके ऊपर एनिमेशन लाइक श्रिंक लगाते हैं, अभी जब हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसके ऊपर एनिमेशन लगा सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ से, एक नॉर्मल का और एक होवर का। ठीक है, आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जो है नॉर्मल के ऊपर हम इसको CSS पर आकर जो है वो इसकी ब्राइटनेस को कम कर देते हैं लाइक दिस। अभी जो है हमारी यहाँ से ब्राइटनेस जो है वो कम हो गई है, और उसके बाद होवर पर भी आकर हम इस पे सिंपल एक क्लिक कर देते हैं, इसकी ब्राइटनेस को कम नहीं करते। अब जब हम इसके ऊपर होवर करते हैं आप देख सकते हैं कि पहले ब्लैक है, उसके बाद जो है ये अपनी ओरिजिनल रेजोल्यूशन में आ जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो CSS फिल्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कंटेंट का ऑप्शन मिल जाता है। कंटेंट में फिर से हमें जो है वो टाइटल मिलता है, टाइटल को हम हेडिंग भी बोलते हैं। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाता है जो कि है टेक्स्ट एडिटर। अब इन दोनों का भी मैं आपको बता दूं कि जब हम बेसिक में आते हैं तो यहाँ पर हमें हेडिंग मिल जाती है, ये सेम हेडिंग है। उसके बाद हमें टेक्स्ट एडिटर मिल जाता है, यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्शन का नेम दिया गया है। जिस तरीके से हम इन्हें यूज़ करते हैं वही सेम मेथड से हम इन्हें जो है वो स्टाइल कर सकते हैं। अभी हम स्टाइल पे आते हैं, कंटेंट में जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद अगर आप इस कंटेंट को जो है अलाइनमेंट करना चाहें लाइक अभी मैंने लेफ्ट कर दिया है, सेंटर करना चाहें या राइट, वो डिपेंड करता है आप पे। हम अभी के लिए इसे जो है वो सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है टाइटल का। टाइटल, अब ये स्पेसिंग है डिस्क्रिप्शन और टाइटल के दरमियान में स्पेसिंग इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, करने के बाद हम यहाँ से जो है इसे कलर दे सकते हैं लाइक अभी हम इसे जो है वो ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद हम टाइपोग्राफी इसकी कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में पहले भी जो है बता चुका हूँ कि बेसिक में जो हमने हेडिंग और टेक्स्ट एडिटर सीखा है सेम वही चीज़ हमें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि पहले आप जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए। तो अभी भी हम जो है ना 1 से 2 बार जो है वो टाइपोग्राफी यहाँ पर भी कर लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट आगे जाकर भी मुश्किल ना हो। ठीक है, यहाँ से जब हम टाइपोग्राफी की पेंसिल पर क्लिक करते हैं उसके बाद हम यहाँ से अपना जो है वो फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इसे फैमिली बोला गया है, हम इसे फॉन्ट फैमिली भी बोलते हैं। ओके, तो हमारा फॉन्ट जो है यहाँ पर पॉपिंस आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ से इसका साइज सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक मैं 25 इसका साइज जो है वो रख लेता हूँ। 25 रखने के बाद जो है इसकी बोल्डनेस, इसे वेट भी बोला जाता है, बोल्डनेस भी बोला जाता है। ओके, मैं यहाँ से 800 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा ही बोल्ड हो गया है। इसके बाद जो है इसे 600 करते हैं तो ये नॉर्मल हो जाता है। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे कर लेना है। उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अपर केस अगर हम करते हैं तो ये सारे जो भी लफ्ज़ है ना, ये वर्ड जो भी सारे हैं लेटर्स ये कैपिटल में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम इन्हें लोअर केस में करते हैं तो सारे जो हैं वो लेटर स्मॉल हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम कैपिटलाइज करते हैं पहला लफ्ज़ बड़ा रहेगा, बाकी सारे लफ्ज़ जो हैं वो छोटे हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम लास्ट पे आते हैं तो नॉर्मल मिल जाता है, यानी जिस तरीके से हमने इसे टाइप किया है ये उसी तरीके से ही रहता है। उसके बाद हमें स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। स्टाइल में हम जो है इसे इटैलिक कर सकते हैं तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, और उसके बाद ओब्लिक का ऑप्शन है, ये भी सेम इटैलिक की तरह ही काम करता है। ओके, उसके बाद हमें जो है नीचे मिल जाता है लाइन हाइट का ऑप्शन। ठीक है, अब लाइन हाइट का ऑप्शन में हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी के लिए जो है यहाँ पर हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन की 3 लाइन्स है यहाँ पर, 1 2 ये 3। ठीक है, इनके दरमियान में जो हाइट होती है इन्हें इंक्रीज करने के लिए हम लाइन हाइट का इस्तेमाल करते हैं। अभी के लिए यहाँ पर हमारी एक लाइन है, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे चल के जब मैं आपको बताता हूँ डिस्क्रिप्शन का तब हम इसे देखेंगे। ओके, लेटर स्पेसिंग क्या होता है, MY एक लेटर, 2 लेटर हैं, चैनल CHANNEL, तो ये सारे जो है वन एक एक जो है वो लेटर है।
अभी जो हम इनके दरमियान में स्पेसिंग करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हर एक एक लेटर के दरमियान में स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद जो है लास्ट में हमें मिलता है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड क्या है, एम वाई एक अलग वर्ड है, चैनल जो है वो एक अलग वर्ड है। ठीक है, अभी हम जो है इसे अगर स्पेसिंग करते हैं तो इन दोनों के दरमियान में आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। अभी जो है हम इन्हें जो है वो नॉर्मल कर देते हैं। ओके, नॉर्मल करने के बाद अब जो है ये हमारा जो है टाइपोग्राफी में हमें यही चीज़ें मिलती है, हम इन्हें जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें नीचे मिल जाता है डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है, ये जो नीचे टेक्स्ट एडिटर दिया हुआ है सेम इसी तरीके से होता है। आपने जो है इसका कलर को चेंज करना है, लाइक अभी जो है हम इसका कलर जो है वो भी ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक करने के बाद फिर से हमें टाइपोग्राफी मिल जाती है। टाइपोग्राफी बिल्कुल सेम होगी, चाहे वो बटन का टेक्स्ट हो, चाहे वो जो है हेडिंग का टेक्स्ट हो, चाहे वो टेक्स्ट एडिटर का जो है ना टेक्स्ट हो, सारों की जो है टाइपोग्राफी सेम होगी। आप यहाँ से जो है फिर से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज लगा सकते हैं, वेट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं अब आपको लाइन हाइट का बता देता हूँ। लाइन हाइट को जब हम इंक्रीज करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि इन तीनों लाइनों के दरमियान में जो है वो स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। उम्मीद है कि आपको जो है लाइन हाइट की भी समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से जो है हम इसकी टाइपोग्राफी कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ दोनों के नीचे मिलता है टेक्स्ट शैडो का ऑप्शन। ठीक है, टेक्स्ट शैडो को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है एज अ प्रोफेशनल। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी मैंने क्लाइंट्स का काम किया उसमें हमें ये जो टेक्स्ट शैडो है ये यूज़ नहीं करना पड़ता। ओके, फिर भी हम देख लेते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि इस हेडिंग के नीचे जो है वो ब्लैक कलर का शेडो आ गया है। अगर आप लोग लगाना चाहें तो आप लोग यहाँ से शेडो भी लगा सकते हैं। ओके, सो इसके बाद जो है हम इसे ख़त्म करते हैं। यहाँ पर जो है वापस हम अपने जर्नल में आते हैं। अच्छा, अब आगे का काम हमारा बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, अब हमने जो है इसे समझ लिया। अब हम आते हैं आइकॉन बॉक्स पे। आइकॉन बॉक्स आप लोग देख सकते हैं कि सेम है, सेम एज इट इज़ है। ठीक है, जैसे हमारा इमेज बॉक्स है वैसे ये यहाँ पर इमेज है तो यहाँ पर आइकॉन है। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ से जो है आकर कोई भी अपना आइकॉन लगा सकते हो। लाइक दिस, मैंने ये आइकॉन लगा लिया। उसके बाद हमें जो है नीचे ऑप्शन मिल जाता है, हमने यहाँ से अपनी हेडिंग चेंज कर लेनी है, डिस्क्रिप्शन चेंज कर लेनी है और लिंक लगा देना है। वहाँ पर हमें मिला था इमेज, जो इमेज बॉक्स है उसमें हमें इमेज पोजीशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें आइकॉन पोजीशन मिलेगा। इसे आपने लेफ्ट रखना है, टॉप रखना है या राइट, सेम वैसे ही है जैसे हमने इमेज बॉक्स किया है। और जब हम यहाँ पर आते हैं, अगर हम इसे क्लोज करते हैं, हमें यहाँ पर जो है इमेज और कंटेंट मिलता था इमेज बॉक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन आइकॉन बॉक्स के अंदर हमें आइकॉन और कंटेंट मिलता है। ठीक है, अभी जो है हम यहाँ पर आगे से टॉप पर करते हैं। टॉप पर करने के बाद स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है प्राइमरी कलर। ठीक है, प्राइमरी कलर आपने पहले वाला कलर इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद होवर कलर होगा। होवर कलर क्या होगा, हम जब इसके ऊपर होवर करें तो वो कलर कौन सा, लाइक अभी हमने नॉर्मल पे ब्लैक और होवर पे रेड रखा है। जब हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये जो है वो रेड हो जाता है। ठीक है, अभी हम नॉर्मल पे आते हैं। स्पेसिंग, अब स्पेसिंग बिल्कुल वही ऑप्शन मिला है जो हमें इमेज बॉक्स में मिला था, जिससे हम इन दोनों के दरमियान में कंटेंट के और आइकॉन के दरमियान में स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आइकॉन का साइज आ जाता है। साइज इसका छोटा करना है या बड़ा करना है, डिपेंड ऑन यू, आप अपने जो है ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद हमें रोटेट, अगर हम आइकॉन को रोटेट करना चाहें लाइक दिस, तो हम जैसे ही इसे इंक्रीज कर रहे हैं आप आइकॉन पे अगर देखें तो ये रोटेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आइकॉन को क्लोज करते हैं और कंटेंट पे आते हैं तो हमें बिल्कुल सेम वही ऑप्शन मिलते हैं जो हमें यहाँ पर इमेज बॉक्स के अंदर मिले थे। ठीक है, तो आप लोग इसकी जो है खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले इमेज बॉक्स में भी सीख लिया। अगर हम यहाँ पर भी इसे सबको चेंज करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप इमेज बॉक्स को ही ध्यान से देखें, जो है यहाँ पर भी इसे एडिट कर लीजिएगा। हम अब जो है अपने नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है स्टार रेटिंग। तो स्टार रेटिंग का आपको बहुत से लोगों को जो ऑनलाइन शॉपिंग कर चुके हैं तो उन्हें पता होगा कि क्लाइंट जब हमें रिव्यूज़ देते हैं तो वो स्टार्स में देते हैं, लाइक 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, इस तरीके से। तो ये वही होने वाला है, आप अपने प्रोडक्ट के जब भी रिव्यूज़ वगैरह लगाए तो वहाँ पर जो है रेटिंग का ये ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस, ये हमारे पास 5 स्टार आ गए। उसके बाद आपने यहाँ पर शो करवाना है। अच्छा, यहाँ पर दो हमें जो है वो रेटिंग मिलती है, एक 5 स्टार एक 10 स्टार, लेकिन ज़्यादातर जब वो 5 स्टार यूज़ किया जाता है तो हम 5 स्टार पर ही सीखने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कि हमें कितनी रेटिंग मिली है। लाइक मैं 4 लगाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 स्टार रेटिंग हो गई है। एक जो स्टार है वो खाली हो गया है, यानी हमें ये स्टार कम मिला है।
ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर हमें बताया गया कि बस ये फोटोसम जो है कंपनी है उसकी तरफ से हमें जो ये आइकॉन प्रोवाइड किए गए। उसके बाद जो है ये अनमार्क स्टाइल, यानी जो ये अनमार्क है हमारा स्टाइल, इसका स्टाइल कौन सा होना चाहिए। लाइक अभी जो है ये फुल जो है फिल है कलर से, उसके बाद अगर हम इसे करते हैं तो आउटलाइन पे कलर आ जाएगा, लेकिन दरमियान से ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग टाइटल वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमें फिर से अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी हम इसे लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, या राइट पे रखना चाहते हैं। अभी के लिए हम इसे लेफ्ट पे कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं स्टाइल में। ओके, यहाँ पर जो हमें साइज का ऑप्शन मिल जाता है कि हमने इसका साइज कितना रखना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। स्पेसिंग इन सब स्टार्स के दरमियान में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ओके, लाइक दिस मैं इसे जो है इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, उसके बाद सबसे पहले कलर मिलता है। अच्छा, यहाँ पर दो हमें कलर दिए गए हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला कलर है ये येलो स्टार जो है, यानी फिल जितनी हमें स्टार रेटिंग मिली है ये जो है कलर उसके लिए, और ये अनमार्क यानी जो हमें रेटिंग नहीं मिली, जो ये अनमार्क स्टार है उसके लिए। अच्छा, हम जो है अभी के लिए समझने के लिए जो है इसे जो है वो बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लैक हो गए हैं। उसके बाद जो है ये अनमार्क स्टार, इसका जो कलर है हम रेड कर देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये भी यहाँ से जो है वो रेड हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप जो है ये स्टार रेटिंग का ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है इमेज कैरोसल का, ठीक है। हम एक न्यू रो क्रिएट करते हैं, उसमें जो है वो दो सेक्शन ले लेते हैं, ठीक। इसे हम जो है वो मार्जिन दे देते हैं कुछ लाइक 50 की, ताकि इन दोनों के दरमियान में फ़र्क आ जाए और हमें जो है वो क्लियर नज़र आए। इमेज कैरोसल को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है, हम अपनी इमेजेस को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं अभी जो है यहाँ से दो तीन जल्दी से इमेजेस ले लेता हूँ, इसे ख़त्म करते हैं इसे भी, और क्रिएट इंसर्ट गैलरी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो तीन इमेजेस आ गई हैं। अभी जो है वो चौथे वाली जो है यहाँ पर अगर हम यहाँ से सॉरी स्क्रॉल करवाएं तो ये जो है हमारी इमेजेस स्क्रॉल करना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप लोग इसे जो है आप स्लाइडर का भी नेम दे सकते हैं। ओके, इमेज कैरोसल बोले या फिर जो है वो स्लाइडर बोले, डिपेंड ऑन यू। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारी इमेजेस अपलोड हो गई हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है इमेज साइज का। अगर आप लोग यहाँ से जो है इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है ये वाला साइज जो है वो चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा साइज जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया और इनके दरमियान की जो स्पेसिंग थी वो भी खत्म हो गई है। ओके, यहाँ पर स्लाइड टू शो, यानी कि कितनी यहाँ पर इमेजेस हमें शो होनी चाहिए। लाइक अभी मैं 2 करता हूँ तो यहाँ पर हमें जो है वो 2 इमेजेस शो होती है। उसके बाद स्लाइड टू स्क्रॉल, यानी कितनी इमेजेस को एक बार में स्क्रॉल करना चाहिए। लाइक मैं अभी जो है वो कर देता हूँ 2, तो ये जो 2 इमेजेस हैं ये एकदम से स्क्रॉल करेंगे और नेक्स्ट जो हमारी 2 इमेजेस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये जो है इसलिए ऑप्शन यूज होता है। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है नेविगेशन का। नेविगेशन क्या होता है, यहाँ पर जो है ये एरो है और यहाँ पर ये जो बॉटम में हमें डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसे जो है यहाँ से दोनों लेना चाहते हैं, यानी एरोज भी होने चाहिए और डॉट्स भी होने चाहिए, तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको जस्ट एरो चाहिए आप एरो पे सिलेक्ट करें, ये आपके एरो है अभी जो है वाइट कलर में इधर आपको नज़र आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट है, डॉट्स गायब हो गए हैं। उसके बाद अगर आपको डॉट्स चाहिए आप डॉट्स पे क्लिक करें, एरो यहाँ से गायब, डॉट्स आ गए, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम दोनों रखते हैं क्योंकि हमने आगे जो है दोनों को एडिट करके भी देखना है। उसके बाद ये जो है नीचे अगर आप लोग इन एरो वगैरह के आइकॉन को तब्दील करना चाहें तो आप लोग यहाँ से लाइक दिस यहाँ पे क्लिक करें और अपनी मर्जी का एरो सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दें, आपका एरो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें कुछ एडिशनल ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ऑटो प्ले होना चाहिए, यानी ये खुद स्क्रॉल करे या बंदे को जो है क्लिक करना चाहिए, ये ऑटो प्ले, और इन्हें जो है एज इट इज़ छोड़ा जाता है। लेकिन आप लोग अगर यहाँ से आकर भी एडिट करना चाहें तो आप लोग एडिट कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस यहाँ पे जो है ऑटो प्ले अगर हम इसे नो कर देते हैं तो ये खुद जो है वो स्क्रॉल नहीं करेगा, हमें जो है खुद यहाँ पर एरो पर क्लिक करके इसे जो है वो प्ले करना होगा। लेकिन हम इसे ऑटो प्ले के ऊपर ही छोड़ देते हैं ताकि जो भी हमारा विजिटर वेबसाइट पे आए तो ये खुद ही स्क्रॉल करके उन्हें न्यू जो है वो इमेजेस दिखाता रहे। पॉज टू होवर होता है, अगर आप नो करते हैं जैसे ही आप इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये इमेजेस वहीं पे स्टॉप हो जाती हैं। उसके बाद भी यहाँ पर हमें ऑटो प्ले स्पीड मिल जाती है, यानी कितने सेकंड के बाद ये स्क्रॉल करनी चाहिए और नेक्स्ट इमेज आनी चाहिए। उसके बाद जो है इन्फिनिट लूप हो जाता है, यानी साइकिल, यानी एक दफ़ा जो लास्ट इमेज आ गई है उसके बाद ये फिर से स्टार्ट हो जाता है और जैसे फिर लास्ट आती है फिर से ये वही इमेजेस को
एक साइकिल की शक्ल में चलाना स्टार्ट कर देता है। ओके, यहाँ पर जो है यही ऑप्शन हमारे यूज में आते हैं। उसके बाद हम जो है स्टाइल पर चले जाते हैं। स्टाइल पे आने के बाद सबसे पहले हमें नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद इमेज का मिलता है। नेविगेशन क्या है, वही डॉट्स और एरो। सबसे पहले हमें एरो का ऑप्शन मिल जाता है। इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, अभी ये इमेजेस के ऊपर हैं तो इनसाइड है, अभी जो है हम इसे आउटसाइड करते हैं तो ये इमेजेस के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इनका जो है वो साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसका जो है वो कलर, लाइक ये हमने ब्लैक किया तो अब ये जो है वो क्लियर हमें नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे जो है एरो की सेटिंग हो गई। फिर पैग्नेशन बोला जाता है डॉट्स को। अब पैग्नेशन यहाँ पर जो है वो आउटसाइड है, अगर हम इन्हें इनसाइड करते हैं तो ये इमेजेस के यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, स्पेस कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम इनके साइज को इंक्रीज करना चाहें लाइक दिस, ये देख रहे हैं अभी थोड़े से जो है वो बोल्ड में, अगर हम बिल्कुल ही यहाँ पर इनके साइज को इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद फिर से हमें जो है वो कलर मिलेगा, लाइक अभी हम ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है एक्टिव कलर का। एक्टिव क्या होगा, जो से डॉट जो है वो यहाँ पर विजिबल होंगे, जो भी हमारी वो इमेज आई भी होगी उसे एक्टिव जो है वो डॉट बोला जाता है। उसका कलर भी हम यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। ये अभी जो है यहाँ पर इमेज आई हुई है तो ये रेड हो गया, यानी एक्टिव कलर। उसके बाद हमें इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। इमेज फिर से वही है कि यहाँ पर जो है कुछ जो है हमें वर्टिकल अलाइनमेंट मिल जाती है, अगर आप लोग करना चाहें। लाइक यहाँ पर हमारी इमेज ये देख रहे हैं, साइज का थोड़ा सा फर्क है। अभी जो है मैं इसे सेंटर में करता हूँ तो ये इमेज इसके सेंटर में आ गई है। उसके बाद जो है हमें स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम जो है कस्टम अपनी मर्जी की स्पेसिंग कर सकते हैं। ये इमेज के दरमियान में देख रहे हैं ये स्पेसिंग हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमें बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है, अगर इमेज के इर्द गिर्द जो है वो आप बॉर्डर लगाना चाहें। लाइक हम सॉलिड को सिलेक्ट करते हैं तो ये देख रहे हैं दोनों इमेज के इर्द गिर्द जो है वो एक बॉर्डर लग चुका है। उसके बाद फिर से उसकी विड्थ वही बोल्डनेस होती है, ठीक है। आप इसे जो है वो 10 कर सकते हैं तो ये देखें ये एक थोड़ा सा बोल्ड हो गया है 10 पे आने के बाद। अगर हम इसे जो है 1 करते हैं तो ये बिल्कुल एक बारीक सा बॉर्डर इसके इर्द गिर्द आ जाता है। फिर बॉर्डर रेडियस वही होता है, अगर हम 50 करते हैं तो इसके कॉर्नर जो वो बेंड हो जाते हैं इमेजेस के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इमेज कैरोजल के सेक्शन को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है बेसिक गैलरी। बेसिक गैलरी को हम मीडिया गैलरी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि हम जस्ट अपनी इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया तो ये स्क्रॉल करता रहता है, ठीक है। ये दोनों मिलते जुलते हैं। अब गौर से सुन लीजिएगा, ये दोनों मिलते जुलते हैं। यहाँ पे ये स्क्रॉल करते हैं, लेकिन इमेज गैलरी के अंदर आप अपने जितने भी इमेजेस चाहें वो गैलरी लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है स्क्रॉल वगैरह वाला कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी गैलरी लग गई है। सिंपल यही है। आप यहाँ पर जो है अपने कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक 2 अगर मैं कर देता हूँ, 2 कॉलम के अंदर ये डिवाइड हो गई है, 2 कॉलम में आ गई है। अगर हम लोग यहाँ से 3 करते हैं तो यहाँ पर 3 कॉलम बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग इनमें लिंक लगाना चाहें तो यहाँ पर मीडिया लिंक वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग स्टाइल पे आ जाए, स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाता है। फिर से कस्टम करके आप इन सब के दरमियान में जो है अपनी मर्जी की स्पेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वही बॉर्डर का ऑप्शन आता है, अगर आप लोग लगाना चाहें। ये तमाम इमेजेस के इर्द गिर्द जो है वो बॉर्डर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे कैप्शन का यूज बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कैप्शन देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो है एलिमेंटर ने यहाँ पर कैप्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। जस्ट इमेज की ही स्टाइलिंग करें और आपकी जो है इमेज गैलरी रेडी। ओके, सो नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं। हमें नेक्स्ट मिलता है आइकॉन लिस्ट। अच्छा, आइकॉन लिस्ट बहुत ही ज़्यादा जो है वो काम आने वाली चीज़ है। यहाँ पर जो है अभी मैं इसे जो है मार्जिन दे देता हूँ ताकि ये दोनों जो है अलग हो जाए, डिफरेंट, ठीक है। फिर हम वापस आते हैं और आइकॉन लिस्ट पे आ जाते हैं। आइकॉन लिस्ट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। आइकॉन लिस्ट हम जब फुटर के अंदर अगर हम अपना कोई मेन्यू लगा रहे हैं तब भी हमारे काम आती है। और उसके अलावा जो है जब हम कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर सॉरी कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर काम करते हैं तब भी हमें अपनी जो है वो डिटेल लगाने के लिए, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाइक जो ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये लेआउट सबसे पहले ऑप्शन मिलता है। ये अभी वर्टिकल है, यानी ये एक खड़ी हुई शेप में है। उसके बाद अगर हम इन लाइन करते हैं तो ये हॉरिजेंटल फॉर्म के अंदर आ जाता है, ठीक है। अभी हम इसे जो है वो वर्टिकल करते हैं। उसके बाद जो है फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपना जो है वो नंबर डाल देते हैं। लाइक मैं रैंडम नंबर डाल देता हूँ। इस तरीके से हम इसमें नंबर डालते हैं और यहाँ पर आके अगर हम फोन लिखते हैं तो यहाँ पर हमें आइकॉन मिल जाते हैं। हम इस आइकॉन पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं तो ये आइकॉन यहाँ पर जो है वो विजिबल हो जाता है। इसे जो अभी के लिए बंद करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पे आने के बाद हम इनवेलप लिखते हैं। एनवेलप जो है ये हमें जो है वो ईमेल का आइकॉन देता है, ठीक है। इंसर्ट करते हैं, ये आ गया आइकॉन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम अपना ए बी सी
@, gmail.com। ठीक है, ये हमारा जो है वो जीमेल लग गया। सॉरी मैंने कैपिटल लिख दिया, इग्नोर कीजिएगा, आप खुद जो है इसे स्मॉल में करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट के ऊपर हमें जो मिलता है वो हम यहाँ पे अपना कोई भी एड्रेस डाल देते हैं। लाइक अभी जो है मैं लाहौर में अवेलेबल हूँ, तो लाहौर पाकिस्तान यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा एड्रेस लग गया, और आइकॉन सेलेक्ट कर लेते हैं, मैप लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें मैप का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये जो है अपना आइकॉन लिस्ट को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे जो है वो काम डन हो गया। उसके बाद हम स्टाइलिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, स्टाइल पे आने के बाद स्पेस, यानी इन तीनों के दरमियान में स्पेस भी तो होनी चाहिए, इस तरीके से हम स्पेस कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट इसकी, यानी ये सेंटर में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, या सॉरी राइट में होना चाहिए, लेफ्ट में। ठीक है, उसके बाद डिवाइडर, यानी इन तीनों के दरमियान में एक डिवाइडर लाइन आनी चाहिए। जिन लोगों ने बेसिक जो है वो एलिमेंटर का बेसिक मेरी वीडियो देखे उन सबको पता होगा कि डिवाइडर होता क्या है। मैंने जो है आपको क्लियर करके उस वीडियो में दिखाया है, लाजमी से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अभी हम जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो इन तीनों के दरमियान में आप देख सकते हैं कि एक जो है थिन सी लाइन आ गई है, जिसे हम डिवाइडर का नेम देते हैं। अगर आप लोग इसका वेट यानी इसे बोल्ड ज्यादा करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, और इसको साइज को भी अपने यहाँ से जो है हम अपना फिर जो है साइज वगैरह भी इस बॉर्डर का डिवाइडर का सॉरी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अभी जो है मैं इसे फुल कर देता हूँ। फुल करने के बाद नीचे हमें जो है वो आइकॉन का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे आने के बाद सबसे पहले हमें कलर का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद जो है होवर का ऑप्शन मिलता है। अगर हम कलर पे आते हैं तो ये जो नॉर्मल कलर हमें जो है वो नजर आ रहा है, लाइक अभी जो है हम इसे रेड कर देते हैं, तो ये रेड हो गया। ठीक है, उसके बाद रेड करने के बाद यहाँ पर जब ये नॉर्मल कलर, जब हम होवर करते हैं तो होवर में हमने ग्रीन कलर दिया, तो ये ग्रीन कलर हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है इसके हमें साइज का ऑप्शन मिल जाता है, यानी हमने आइकॉन का साइज क्या रखना है। उसके बाद हमें अलाइनमेंट मिल जाती है कि लेफ्ट होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, या फिर जो है वो राइट होना चाहिए। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमने रखना लेफ्ट पे ही है। ठीक है, उसके बाद हमें टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब टेक्स्ट देखें, फिर से वही काम, हमारे पास जो है वो टेक्स्ट का कलर यानी नॉर्मल कलर अभी ब्लैक है, हम जो है इसे भी रेड कर देते हैं। ठीक है, रेड करने के बाद हमें नीचे जो है वो ऑप्शन मिल जाता है होवर का। होवर पे हमने जैसे यहाँ पे ग्रीन किया हुआ है, तो हम यहाँ पर भी जो है ग्रीन कर देते हैं, लाइक दिस। अब जब हम होवर करते हैं तो ये ग्रीन हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमें इन दोनों के दरमियान में, ये टेक्स्ट और आइकॉन के दरमियान में जो साइज है, सॉरी स्पेस है, इसे भी इंक्रीज या डिक्रीज अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर से टाइपोग्राफी आ जाती है। पहले भी हम करते आए हैं, पीछे से जो है टाइपोग्राफी हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए इसे स्किप करेंगे और चलते हैं अब मेन्यू में। सॉरी, उसके बाद जो है हम फिर से जो है वो दो कॉलम ले लेते हैं, न्यू रो क्रिएट करते हैं, दो कॉलम ले लेते हैं, मेन्यू में जाते हैं, हमें यहाँ पर जो है नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है काउंटर का। अब काउंटर लाइक एज आपकी जो है एक सॉरी फाउंडेशन की वेबसाइट है। ठीक है, उसके ऊपर तीन बंदे आपको जो है वो डोनेशन कर रहे हैं। लाइक अभी जो है एग्जांपल के तौर पे एक बंदा है फारूक, जो डोनेट कर रहा है $50, रूफी जो कर रहा है $100, और उसके बाद जो है अली आ जाता है, जो कि आपको $150 जो है वो डोनेट कर रहा है। अब आपने ये शो करवाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि इस बंदे ने मुझे इतने इतने जो है वो डोनेट किया है। ठीक है, उसके लिए हम जो है वो काउंटर यूज कर सकते हैं। लाइक अभी जो है मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभी 100 है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जब ये स्क्रॉल करना स्टार्ट हो तो ये 0 से स्टार्ट हो, उसके बाद 100 के ऊपर जाके रुके 100 पे, या फिर लाइक अभी जो है सबसे पहले हम फारूक का लगाएंगे कि फारूक ने जो है हमें $50 जो है वो डोनेट किया, तो एंडिंग नंबर जो है वहाँ पे हम अपनी डोनेशन डालेंगे $50। ठीक है, ये देखें अब 0 से स्टार्ट हुआ और 50 तक इसने जो है वो स्क्रॉल किया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन मिल जाती है, यानी 0 से लेके 50 तक ये जब जाए तो ये कितनी स्पीड में जाना चाहिए, आप इसकी स्पीड यहाँ से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद 1000 सेपरेटर होता है। लाइक अभी जो है एग्जाम्पल के तौर पे जो है मैं यहाँ पे 100 अगर सॉरी 1000 डालता हूँ, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप 1000 के दरमियान में एक कोमा आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग इससे जो है वो हाइड करते हैं तो यहाँ से जो है वो कोमा गायब हो जाता है। अभी के लिए हम इसे अनेबल करते हैं और यहाँ पर जो है अपनी प्राइस वापस से 50 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डालना है कि नेम क्या है जिसने डोनेट किया। ठीक है, हम जो है यहाँ पर फारू ऐड कर लेते हैं, ये हमारा नेम आ गया। ठीक है, उसके बाद हम स्टाइल पे चल जाते हैं। लाइक फिर से जैसे हमने हेडिंग को वो करते हैं ना, कलर देते हैं, उसके बाद उसकी टाइपोग्राफी करते हैं, ये भी जो है वो सेम है। आपने जो है सिंपली इसका जो है यहाँ से कलर लगा लेना है। कलर लगाने के बाद उसके जो है वो यहाँ से टाइपोग्राफी कर लेनी है। पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करना है और इसकी जो है अपनी मर्जी से टाइपोग्राफी कर लें। उसके बाद हमें टाइटल मिलता है। टाइटल क्या है, ये नीचे जो हमारा नेम डाला हुआ है,
ये भी सेम है, आपने पहले टेक्स्ट का कलर देना है, फिर उसकी टाइपोग्राफी कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने अब ऐड करना है रूफी का, उसके बाद अली का। तो हमें बार बार जो है मेन्यू में जाके इसे यहाँ से जो है यहाँ से ड्रैग करें, फिर इसको भी एडिट करें इसकी तरह, हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, इस पेंसिल पे होवर करके राइट क्लिक करना है माउस का और डुप्लीकेट, अगेन फिर डुप्लीकेट, ठीक है। ये तीन हमारे पास हो गए, तीन बंदों ने हमें डोनेशन किया है। जो सेकंड वाला है उसको हम यहाँ पे दे देते हैं लाइक $100, और उसके बाद इसका नेम चेंज कर देते हैं, लाइक इसका नेम है रूफी एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, रूफी। उसके बाद जो लास्ट वाला है वो उसने हमें डोनेट किया $150, और उसका नेम जो है वो है अली, ठीक है। यहाँ पे हम अली ऐड कर देते हैं, सॉरी स्पेलिंग अली। ओके, इस तरीके से जो है आप अपना जो है वो काउंटर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट हमें मिलता है वो है प्रोग्रेस बार। अच्छा, प्रोग्रेस बार को सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। मैं समझा देता हूँ, लाइक आपके पास ना एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, उसके ऊपर आपके पास बंदे हैं, लाइक एक वर्डप्रेस का है, एक ग्राफिक डिजाइनिंग का, एक कंटेंट राइटर है, ठीक है। आपने अब उसकी प्रोग्रेस बनानी है कि किस, लाइक वर्डप्रेस के बंदे ने 90% काम किया है, ग्राफिक डिजाइनर ने 50% किया है, उसके बाद जो है लास्ट वाला कंटेंट राइटर उसने 30% काम किया। इसलिए आप जो है अपनी प्रोग्रेस यानी उनकी आप प्रोग्रेस शो करवा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देते हैं वर्डप्रेस के, वर्डप्रेस के बंदे का हम यहाँ पे काम शो करवा रहे हैं, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत हो इग्नोर करना, जल्दी में जो है वो स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। यहाँ से हमने अपने परसेंटेज लगानी है, लाइक अभी जो है हम अपने 90% लगा देते हैं, ठीक है। ये 90% तक जो है वो चली गई है। उसके बाद अगर आप लोग इसके जो है ये परसेंटेज शो करवाना चाहते हैं तो ठीक, वरना आप इसे हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम जो है इसे शो करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपने जो है वो लाइक लगा सकते हैं। अब जो है वर्डप्रेस में भी बहुत से बंदे होते हैं, एक वेब डिज़ाइनर होता है, एक डेवलपर होता है, इसी तरह से जो और भी बंदे होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसे एज इट इज़ वेब डिज़ाइनर ही छोड़ देते हैं। स्टाइल में आते हैं, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे प्रोग्रेस बार मिल जाती है, उसके बाद टाइटल स्टाइल मिल जाता है, ठीक है। प्रोग्रेस बार पे आते हैं, इसका कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। कलर लाइक हम कह देते हैं कि इसका ब्लैक होना चाहिए। और उसके बाद जो है बैकग्राउंड कलर, अब बैकग्राउंड कलर ये जो बाकी जो हिस्सा है वो बच जाता है, ठीक है। इसे बैकग्राउंड कलर बोलते हैं, इसे भी हम कलर कर लेते हैं, लाइक ये वाला कलर ये देख लें। अब जैसे कलर चेंज हो रहा है तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे इसे करते हैं। इसके बाद इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ये इसकी हाइट है, ठीक है। अगर आप माउस के कर्सर को फॉलो करें, इसकी हाइट को हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बॉर्डर एरिया। इनके ये जो चारों कॉर्नर हैं इस बार के, इसको अगर आपने बेंड करना है लाइक दिस, अभी देख रहे हैं ये सर्कुलर शेप में आ गए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमें इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट क्या है, ये जो बार के अंदर टेक्स्ट है ये वेब डिज़ाइनर, ठीक है। आप इसके जो है यहाँ से टाइपोग्राफी भी कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी टाइपोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले हेडिंग और टेक्स्ट एडिटर के करते हैं। उसके बाद जो है टाइटल आ गया, टाइटल में सेम वही चीज़ है जो हम हेडिंग में करते हैं। सबसे पहले कलर देना है टेक्स्ट का, उसके बाद उसकी टाइपोग्राफी करनी है। अच्छा, ये टाइटल होता क्या है, ये जो वर्डप्रेस हमने टॉप पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ब्लैक कलर दिया, कलर करने के बाद इसे जो है इसका फॉन्ट वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं, और इसका साइज भी आप लोग इस तरीके से जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। अभी जो है मैं 16 कर देता हूँ। उसके बाद जैसे हमने काउंटर को डुप्लीकेट किया था, आप लोग इसे भी डुप्लीकेट कर सकते हो, लाइक दिस। इसे डुप्लीकेट किया, फिर इसे डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद इसे जो है हम ग्राफिक डिजाइनिंग कर देते हैं, ग्राफिक्स। अभी स्पेलिंग इग्नोर करना, जल्दी जल्दी में जो है वो स्पेलिंग जो है वो गलत हो जाते हैं, ओके। जैसे अभी मैंने ग्राफिक्स लिख दिया है। अच्छा, वर्डप्रेस यहाँ पे आके कंटेंट राइटर, ठीक है। इस तरीके से जो है आपने फिर इनके जो है वो जो भी आपका कंटेंट रहेगा आप लोग उसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है टेस्टिमोनियल, ठीक है। टेस्टिमोनियल कहाँ पे यूज़ होता है, अगर आप लोगों ने अ, कोई कोट वगैरह शेयर करना है वेबसाइट के ऊपर, या फिर कोई पोइट्री वगैरह की भी लाइन जो है वो शेयर करनी हो सकती है, तो उसके लिए जो है हम इसे यूज़ करते हैं। अभी जो है हम मार्जिन 50 कर देते हैं दोबारा से, और वापस आते हैं यहाँ से आके जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अपना सिंगल कोड जो है वो ऐड कर सकते हैं। लाइक अभी जो है हम सोच लेते हैं कि हम जो है ना इलामा इकबाल साहब को जो है कोई भी कोड शेयर करने लगे हैं, ये फॉर एग्जांपल उनका जो है कोड है, ठीक है। अब टेक्स्ट इसका चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन अभी जो है मैं एज इट इज़ डेमो टेक्स्ट ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद हम इलामा इकबाल साहब की इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं। लाइक अभी मेरे पास और इमेज अवेलेबल नहीं है,
तो मैं इसी से जो है वो काम चलाता हूँ। यहाँ पर हमारी जो है वो इमेज आ गई है। इमेज के बाद हम यहाँ पे जो है उनका नेम लिख सकते हैं, लाइक लामा इकबाल। सॉरी। तो यहाँ पर जो है हमारा नेम आ गया। नेम आने के बाद यहाँ पर उनके पोस्ट, लाइक वो ट्वीट थे तो हम यहाँ पर जो है ट्वीट ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिंक ऐड करना चाहें किसी भी चीज़ का तो लिंक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इमेज पोजीशन, अभी ये इमेज पोजीशन जो है ये नेम के एक साइड पे है। ठीक है, अगर हम इसे टॉप पे लाना चाहें तो टॉप पे भी ला सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसे जो है असाइड कर देते हैं एक साइड पे। उसके बाद जो है अलाइनमेंट आ जाती है, यानी इस टेक्स्ट की, ये टेक्स्ट और ये जो नीचे इमेजेस वगैरह है इनके अलाइनमेंट। अभी जो है ये लेफ्ट पे ले के जा सकते हैं, सेंटर पे और राइट पे भी रख सकते हैं। हम इसे जो है एज इट इज जो है वो सेंटर ही छोड़ देते हैं अभी के लिए। स्टाइल पे आते हैं सर। स्टाइल पे आने के बाद फिर से आपको कंटेंट मिल जाता है। कंटेंट में क्या है, सबसे पहले आपने अपना टेक्स्ट का कलर ऐड करना है। ठीक है, टेक्स्ट का कलर हमने ऐड कर देना है, जैसे हम पीछे हेडिंग वगैरह का करते आए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से रिलेट करती हैं, मिलती जुलती हैं, ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये करना है। उसके बाद हमने करनी है टाइपोग्राफी। ठीक है, टाइपोग्राफी एज इट इज़ जैसे पहले हम करते हैं वैसे ही है, आप लोग कर लेंगे। अच्छा, कंटेंट पे आते हैं। कंटेंट पे ये हमारा काम हो गया। इमेज पे आ जाते हैं सर। इमेज पे हमें जो है इमेज का साइज़ मिल जाता है। अगर आपने साइज़ इंक्रीज़ करना हो या फिर छोटा करना हो या बड़ा, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद जो है बॉर्डर टाइप, बॉर्डर टाइप यहाँ पे सॉलिड कर लेते हैं। ये देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द जो है एक सर्कुलर शेप में बॉर्डर आ गया। ठीक है, अगर आप लोग इसकी विड्थ को इंक्रीज, लाइक मैं 10 करता हूँ तो ये देख लें ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, हम 2 रख देते हैं। ठीक है, तो ये एक पतली सी जो है थिन सी बॉर्डर आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर अभी हमें जो शो हो, लाइक रेड कर देते हैं। ठीक है, ये रेड कलर का हमें बॉर्डर अब शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ज़ीरो करते हैं बॉर्डर रेडियस को, सॉरी, ज़ीरो, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो टोटली चेंज हो गई है। अगर हम फिर से इसे इरेज करते हैं तो ये सर्कुलर शेप में आएगा। इसके बाद अगर हम इसे 50 भी कर दें तब भी ये जो है ना वो सर्कुलर शेप में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें फिर जो है नेम का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, नेम के ऑप्शन पे हमने फिर से आके यहाँ पे आपको टेक्स्ट का कलर मिल जाता है। आप लोग इस टेक्स्ट का कलर, ये अब नेम है ना, तो यहाँ पर जो है इलामा इकबाल साहब का जो हमने नेम लिखा है तो हम इसकी टाइपोग्राफी और स्टाइलिंग कर रहे हैं। लाइक हम जो है इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने के बाद आप इसकी टाइपोग्राफी फिर से कर सकते हैं। उसके अलावा टाइटल पे जब आते हैं, टाइटल ये पोस्ट जो उनकी पोस्ट है। ठीक है, आप लोग इसे भी एज इट इज जैसे हम हेडिंग को और टेक्स्ट एडिटर को एडिट करते हैं उसी तरीके से इसे भी एडिट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारा टैब होने वाला है। अच्छा, ये बड़े मज़े का जो है ना एलिमेंट है। लाइक अभी जो है हमने यहाँ पे एक और जो है वो लगा लिया इस एलिमेंट की मदद से। अब जब हमने दूसरा लगाना होगा तो इसे जो है ज़ाहिर सी बात है डुप्लीकेट करना होगा, फिर तीसरा लगाना है डुप्लीकेट, तो ये बहुत सारी जगह लेगा। ठीक है, उसके इसकी जगह पे अगर हम टैब्स को यूज़ करना चाहें, लाइक हमारा जो है पहला जो है वो पॉइंटर होना चाहिए, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इलामा इकबाल, अल्लामा इकबाल। ठीक है, सेकंड हमारा पुट, अब ये समझो उसका कोट है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे इसे हम क्लोज करते हैं, सेकंड वाले को जो है वो ओपन करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं मिर्ज़ा गालिब। मैं अभी मिर्ज़ा लिख दूंगा ताकि हमारा जो है वो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इसे जो है यहाँ से कॉपी और पेस्ट करके 2 दफ़ा पोस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, सॉरी, ताकि ये जो है थोड़ा इन दोनों के अंदर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। उसके बाद इसे जो है वो डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, जितने दफ़ा आप क्लिक करोगे तो ये जो है उतने ही बार जो है कॉपी होता जाएगा। अभी हम इसका नेम चेंज करके जो है रख देते हैं उस्मान। ठीक है, अब मुझे नहीं पता उस्मान कोई पुट है या नहीं, मैंने ऐसे जो है ना वो रैंडमली डाल दिया नेम। ठीक है, उसके बाद हमारे ये तीनों आ गए। ठीक है, फर्स्ट को ओपन करते हैं, सेकंड को और थर्ड को। अच्छा जी, अब हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। लेफ्ट होनी चाहिए, सॉरी सेंटर होनी चाहिए, या एंड पे होनी चाहिए, यानी राइट साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, हम जो इसे जो है वो स्टार्ट में ले आते हैं, यानी राइट साइड पे ही ले आते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ से ऑप्शन मिलता है स्टाइल का। ठीक है, फिर से हमने स्टाइल पे जाना है। उसके बाद इसके बॉर्डर विथ, ये बॉर्डर इसका, अभी जब हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये जो लाइन हमें नजर आ रही है पतली से, ये बॉर्डर है इसका। इसे अगर हम बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, लाइक ये देखें। ठीक है, बोल्ड हो गया। अभी हम इसे थोड़ा सा कम 2 पे रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर कलर सर हम कहते हैं रेड होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें नजर आए। ठीक,
रेड कर लेते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर ये जो भी ओपन है और इसके अंदर का जो एरिया है ये सारा इसका बैकग्राउंड है। अभी जो है हम इसको ग्रे कलर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये ग्रे। ये लेंगे, अब आपको पता चल गया होगा कि बैकग्राउंड कलर किस चीज को बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये मिर्जा आ गया, ये उस्मान आ गया। अच्छा, नीचे आ जाते हैं हम टाइटल पे, ठीक है। अब टाइटल क्या है, हेडिंग। हेडिंग क्या है, इलामा इकबाल मिर्जा उस्मान। इसका सबसे पहला फर्स्ट कलर हमें मिलता है, सिंपल कलर हमने ऐड करना है। लाइक अभी जो है हम वो ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद एक्टिव कलर हमें सेकंड पे मिल जाता है। अच्छा, एक्टिव कलर क्या होता है, ये जो कलर हमने जिस बॉक्स को ओपन किया हुआ, लाइक उस्मान को भी ओपन किया हुआ तो ये ग्रीन है, मिर्जा को ओपन किया तो ये ग्रीन हो गया, लामा को ओपन किया तो ये ग्रीन हो गया। इसे एक्टिव कलर बोलते हैं, यानी जो भी बॉक्स ओपन हो इसे हम रेड कर देते हैं, ठीक है। अब जिसे भी हम ओपन करते हैं वो रेड होता जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप, इतनी जगह पे हमने तीन जो है वो कोट ऐड किए। यहाँ पे हम छोटी सी एक ही जगह पे हमने तीनों को ऐड कर लिया। इसी को टैब के जो एलिमेंट है इसे यूज करते हुए हम अपने जो है वो कैटेगरीज भी लगा सकते हैं। लाइक हम, अगर हमारी कोई ब्रांडिंग की वेबसाइट है, लाइक हम शूज सेल कर रहे हैं, उसके अलावा जो है जीन्स वगैरह सेल कर रहे हैं, पैंट्स सेल कर रहे हैं, उसके अलावा जो है वो टी शर्ट वगैरह सेल कर रहे हैं, तो हम बना सकते हैं लाइक पहली जो है वो पैंट की, दूसरी जो है वो शूज की, तीसरी जो है वो शर्ट की, इसी तरह चौथी पांचवी छठी आप जितनी चाहें वो अपनी कैटेगरीज भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। वापस आते हैं अपने मेन्यू में। मेन्यू पे आने के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमें अकॉर्डिंग को अभी यूज नहीं करना, ना ही टॉगल्स को। हम सोशल जो है आइकॉन को, ये मैं आपको वो जो है एलिमेंट्स जो है वो यूज करवा रहा हूँ जो हमारे जो है सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें एलिमेंटर प्रो के अंदर इजी वेरिएंट में मिल जाते हैं, इसलिए हम उन्हें एलिमेंटर प्रो में ही सीखेंगे। लेकिन उस वक्त भी मैं इनको जो है आपको बताता चलूंगा। ओके, अब हम जो है सोशल आइकॉन को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे सोशल आइकॉन आ गए हैं। अगर हम एक्स्ट्रा लगाना चाहें, लाइक अभी जो है हमारे पास तीन है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। हमने कहा है कि हमने इंस्टा भी लगाना है, तो हम इसे फिर से यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। ये डुप्लीकेट हो गया। इसे क्लिक करके यहाँ पे लाइक इंस्टा अभी हम सर्च करते हैं तो ये इंस्टाग्राम का आइकॉन आया। इसे सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे क्लिक कर देना है, ये लें जी, ठीक है, लग गया। लगाने के बाद सर आप हर एक को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे जो है इनका लिंक लगा सकते हैं। लाइक इंस्टा को ओपन किया, इंस्टा का लिंक लगा दिया। उसके बाद फेसबुक को ओपन किया, फेसबुक का लिंक लगा दिया। उसके बाद ट्विटर को ओपन किया। इसी तरीके से आपने सबको ओपन करके उनका लिंक यहाँ पे अपने सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है शेप का, कि ये राउंड शेप में होने चाहिए या स्क्वायर शेप में होने चाहिए या फिर जो है सर्कल शेप में होने चाहिए, सॉरी सर्कल। ओके, ये आप देख रहे हैं कि सर्कल शेप में आ गए हैं, ठीक है। और नीचे हमें ऑप्शन मिलता है कॉलम का। अभी ये जो है एक रो में है, यानी इनके जो है कॉलम है वो ऑटो पे 4 हैं। अभी जो हम इसको कॉलम को 2 कर देते हैं तो ये देख रहे हैं ये दो कॉलम बन गए, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके अलाइनमेंट कर सकते हैं कि ये लेफ्ट पे होने चाहिए, सेंटर में होने चाहिए या राइट पे होने चाहिए। हम सेंटर में रख लेते हैं। सेंटर में रखने के बाद चल जाते हैं स्टाइल, ठीक है। स्टाइल पे आने के बाद इनके जो है ऑफिशियल कलर ही रहने देते हैं। उसके बाद जो है इनका साइज, साइज कितना रखना है सर इनका, ठीक है। ये उसके बाद पैडिंग जो है ये दरमियान में आइकॉन है, इसके इर्द गिर्द जो सर्कल की स्पेस है, ठीक है, इस चीज को हम पैडिंग बोलते हैं। अभी जो है अगर हम देखें तो ये देखें ये इंक्रीज हो रही है पैडिंग, उसी के साथ साथ ये सर्कल की जो स्पेस है ये भी इंक्रीज हो रही है, इसे पैडिंग बोलते हैं। हम यहाँ तक जो है इसके पैडिंग को रख देते हैं। उसके बाद स्पेसिंग, यानी इनके दरमियान में सारे आइकॉन के दरमियान में स्पेस, ये स्पेस आ गई है। अब रो स्पेस, ये दो रो है, ये फर्स्ट रो जिसमें इंस्टा और फेसबुक है, सेकंड रो जिसमें ट्विटर और यूट्यूब है, इनकी भी हम स्पेस दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने स्पेस दे दिया। स्पेस देने के बाद अगर आप लोग इसके इर्द गिर्द जो है वो बॉर्डर लगाना चाहें, लाइक दिस, अभी देख रहे हैं ये बॉर्डर आ गया, सारों के इर्द गिर्द जो है वो बॉर्डर आ गया। बॉर्डर में फिर आपको बता दूं वही विड्थ होती है, जिसे हम बोल्ड भी करना कह सकते हैं। उसके बाद इसका कलर होता है, फिर बॉर्डर रेडियस होता है, आप लोग ये यूज कर सकते हैं। आइकॉन होवर, यानी होवर करने के बाद सारे इसका जो है ना बॉर्डर कलर क्या होना चाहिए, हम कहते हैं होवर करते हैं तो रेड कलर होना चाहिए, अभी होवर किया रेड हो गया। तो इस तरीके से आप इसका जो है होवर कलर भी चेंज कर सकते हैं। एनिमेशन लगा सकते हैं, श्रिंक, अभी जिसके ऊपर करते हैं होवर वो श्रिंक हो जाता है, देखें, ठीक है। इस तरीके से आप इसके एनिमेशन भी लगाएं और इसे कर दें अपडेट। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं अपने मेन्यू में और देखते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट को। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होने वाला, कौन सा होने वाला, ये है शॉर्ट कोड, ठीक है। शॉर्ट कोड किस लिए यूज किया जाता है, लाइक आपने एक टेम्पलेट बनाया है, टेम्पलेट बनाया है किस चीज का, आपने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया है, ठीक है।
4 पेजेस हैं, उस चारों पेजेस के ऊपर आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है। लाइक होम पेज पे भी लगाना है, अबाउट अस पेज पे भी लगाना है, सर्विसेज पेज पे भी लगाना है, और लाइक जो आखिरी पेज होगा कॉन्टैक्ट अस पेज, उस पे भी आपने उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड करना है। ठीक है, आपने सारे पेजेस के ऊपर होम पेज के ऊपर बनाया, उसे कॉपी करके अबाउट अस पे लगा दिया, कॉपी ही करके उसे जो है वो लगा दिया सारा अपने सर्विसेज पेज पे, उसे ही कॉपी करके अपने कॉन्टैक्ट अस पेज पे लगा दिया। नेक्स्ट जब आपको चेंजिंग करनी होगी उनमें कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर आपको कोई चेंजिंग करनी है, ठीक है, तो आपको हर एक एक पेज को दोबारा से एलिमेंटर के अंदर ओपन करना होगा, ओपन करके फिर उसमें चेंजिंग लानी होगी। ठीक है, समझ आ गई है। लेकिन अगर आप लोग उसे जो है वो टेम्पलेट में बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लोग ऐड न्यू करके टेम्पलेट में बनाते हैं और यहाँ पे हमें इसका लास्ट में शॉर्ट कोड मिल जाता है, इसे हम करते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे अगर आके हम शॉर्ट कोड लाइक अभी सोच लें, सिर्फ इमेजिन कर लें कि हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया हुआ है, हम जो इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये देखें उस पेज के अंदर, उस टेम्पलेट के अंदर मैंने जो है एक हेडिंग ऐड की थी, बाय डिफॉल्ट जो भी हेडिंग होती है, और टेक्स्ट एडिटर और बटन ऐड किया था, वो यहाँ पे आ गया है। अब जो है फॉर एग्जांपल अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आने के बाद हमने जो है यहाँ पे भी जो है वो शॉर्ट कोड को यूज़ किया। शॉर्ट कोड ये लें जी, ये शॉर्ट कोड, अब इसी शॉर्ट कोड को हम यहाँ से कॉपी करके ना सारों के अंदर जल्दी से पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास शॉर्ट कोड, सॉरी वो पूरा कॉलम ही कॉपी हो गया। अच्छा, इन्हें डिलीट कर देते हैं बाकी का। अब शॉर्ट कोड में आते हैं, यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देते हैं, अपना शॉर्ट कोड इधर भी आके पेस्ट कर देते हैं, इधर भी आके पेस्ट कर देते हैं। यानी हमने एग्जाम्पल के तौर पे इमेजिन कर लें कि 4 पेजेस के ऊपर इस चीज़ को ऐड कर लिया है। ठीक है, शॉर्ट कोड को लगा लिया है। अगर हम जो है इसे इस तरीके से बनाते हैं, जैसे ये हमारा एलिमेंट है, लाइक अभी जो है हमारे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इमेजिन कीजिए। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके नीचे जो है जाके पेस्ट करते हैं, ये पेस्ट हो गया, फिर इसे पेस्ट करते हैं। अब अगर हमने इसमें पुट का नेम चेंज करना है, फर्स्ट में आएंगे, इसमें से नेम चेंज करेंगे, फिर सेकंड में आएंगे, इसमें नेम चेंज करेंगे, फिर थर्ड में आएंगे, इसमें आके चेंज करेंगे। लेकिन जो होगा ना, हमारे पास टेम्पलेट यूज किया हुआ, ठीक है, शॉर्ट कोड की मदद से हम सिंपल टेम्पलेट में आएंगे, आके इसे एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। ठीक है, इस पेज को ओपन करेंगे, सॉरी आई थिंक ये मैं पहले ही ट्रैश कर चुका हूँ। अच्छा जी, आपने सिर्फ जो है यहाँ पे आना टेम्पलेट में, इसे टेम्पलेट में ओपन करना है। ठीक है, एलिमेंटर के अंदर ओपन करना है, इसी तरीके से एलिमेंटर में ओपन हो जाएगा जैसे ये। सिर्फ एक बार उधर से जाके एडिट करना है, और ये जहाँ जहाँ पर आपने शॉर्ट कोड जो है यूज किया होगा वहाँ वहाँ जो है ऑटो चेंजिंग होती जाएंगी। ठीक है, टेम्पलेट और शॉर्ट कोड का ये मजा होता है। इसी के साथ हमारी जो नेक्स्ट, नहीं हमने यहीं तक करना था, ओके, बाकी की ये जो है स्किप कर दें। जब हम जो है जाएंगे इस पर एलिमेंटर प्रो के ऊपर, तब जो है हम इन्हें जो है वो साथ साथ देखते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जनरल के ये एलिमेंट्स जो है वो समझ आ गए होंगे। उसके अलावा फिर से आप सबको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों ने बेसिक को यूज़ नहीं किया, सॉरी बेसिक वीडियो मेरी नहीं देखी, जो बेसिक इन 10 एलिमेंट्स के ऊपर है कि हमने हेडिंग किस तरीके से लगानी है। अब देखे हैं हर एलिमेंट के अंदर हेडिंग का यूज हुआ है, हर एलिमेंट के अंदर जो है वो टेक्स्ट एडिटर का यानी डिस्क्रिप्शन का यूज हुआ है, हर एलिमेंट के अंदर जो है इमेज का यूज हुआ है। तो अगर आप लोग ये बेसिक देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाता है कि हेडिंग का आपने कलर कैसे चेंज करना है, हेडिंग की टाइपोग्राफी किस तरीके से करनी है। पूरे एलिमेंटर के अंदर, चाहे वो प्रो हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो बेसिक हो, कहीं पे भी आप मार नहीं खाओगे। आपको जो है हर जगह पे पता होगा आपने हेडिंग का यूज किस तरीके से करना है। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखी बेसिक की वीडियो, तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाजमी से डालूंगा। आप जाएं और पहले बेसिक को देखें, उसके बाद जो है वो जनरल पे आए। ठीक है, ताकि आपको जो है वो बेसिक भी क्लियर हो जाए, उसके बाद जनरल पे आ जाए, और स्टेप बाय स्टेप फिर आप एलिमेंटर के जो प्रो वेरिएंट, प्रो सॉरी ये प्रो सेक्शन है, इसके ऊपर भी आप आकर इसे सीख सके। एलिमेंटर प्रो अगर जो है वो नेक्स्ट वीडियो एलिमेंटर प्रो पर ही होने वाली है, तो ये एलिमेंटर प्रो की वीडियो का भी मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाके आप एलिमेंटर प्रो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो है मज़े कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी पर करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सिर्फ इतना करना है
कि यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करना है और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको चैनल पे बार बार जो है वो आकर विजिट करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो को लाजमी से लाइक भी कर दिया करो यार, ताकि हौसला अफजाई हो जाए। तो चलें मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।